लेक्चर नंबर 25 है। और अपन इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल है ऑफ बाउ। सबसे पहला रूल है ऑफ बाउ। रूल इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन आर filled electron are filled in increasing order of increasing order of their energy, increasing order of their energy। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का लिटरल मीन होता है, इट्स मीन इज इट्स मीनिंग इज क्या होता है बोलो? बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप। उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप। क्या मीन होता है बोलो? बिल्डिंग अप। इसको मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ, क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब इसका लिटरल मीन क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन आर फील्ड electron field first in lower energy orbit, lower energy orbitals, एंड जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ orbitals is decided by n plus l rule, decided by n plus l rule। किसे डिसाइड होगा? n plus l रूल। सो हम बात करते हैं n plus l रूल फाइनली क्या होता है। n plus l रूल होता ही क्या है? n plus l रूल n plus l रूल क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग देखें, if value of n plus l is high, तब एनर्जी भी क्या होगी बोलो? इन दैट केस एनर्जी ऑल्सो विल बी हाई। एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। जैसे अगर बात करें, एक 1s है, 2s है, 3s है, इन सब में एन प्लस एल का वैल्यू बताओ। एन का वैल्यू, पहला वैल्यू एन होता है, दूसरा वैल्यू एल होता है, 0। फिर एन का वैल्यू पहला ये होता है 2, और एल का वैल्यू एस के लिए कितना होता है? 0। सिमिलरली एन वैल्यू कितना? 3, और एस के लिए एल वैल्यू कितना है? 0। सो ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 3। तो एन प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। एन प्लस एल बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है।
जैसे कि मैं बात करूँ, मैं 2s और 2p है, 2s एंड 2p है, n प्लस एल क्या होगा इनके लिए? इसका एन वैल्यू 2 है, एस के लिए एल वैल्यू कितना 0, सिमिलरली एन वैल्यू कितना है 2p के लिए 2, एल वैल्यू कितना है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो एन प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, एन प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूँ 4p एंड 5d, एन प्लस एल क्या होगा बोलो? इसका एन 4 है, पहला वैल्यू, पी के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 5 है, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 2, तो एन प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एन प्लस एल बढ़ा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं किस पे अपन, अगर एन प्लस एल, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एन प्लस एल इज सेम, तब क्या होगा? देन एनर्जी will be high if energy will be high if n value is high। जैसे कि हम बात करूं, एक तो 3s है और एक 2p है, तो n प्लस एल दोनों के लिए बात करें तो इसका 3 है, एल की वैल्यू 0 है इसके लिए, फिर इसका 2p में n का वैल्यू 2 है बट p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो दोनों केस में n प्लस एल कितना आ रहा है बोलो 3, इक्वल है, तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसमें n का वैल्यू ज्यादा। तो किसका ज्यादा हो जाएगा बोलो? 3s का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2p। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, 4p एंड 3d, n प्लस एल डिसाइड कीजिए। इसमें n का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 1 होता है p के लिए, फिर इसमें 3 में n का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 2 होता है d के लिए, तो दोनों केस में कितना 5, इसमें भी कितना 5, तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें एक मेमोरी मैप बनाते हैं अपन, और जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है, मेमोरी मैप। मेमोरी मैप किस टाइप से होता है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल का ही डिसाइडिंग ऑर्डर है, मेमोरी मैप बोलते हैं उसे, मेमोरी मैप। ये मेमोरी मैप क्या होता है? 1s, फिर 2s लिखना, फिर 3s लिखना, फिर 4s लिखना, फिर 5s लिखना, फिर 6s लिखना, फिर यहाँ पे क्या लिखना, 2p लिखना, फिर 3p लिखना, फिर 4p लिखना, फिर 5p लिखना, फिर 6p लिखना, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3d, फिर क्या आएगा 4d, 5d, 6d, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 4f, 6f, और के बाद 5 आएगा ना, 6 कैसे आ जाएगा, 5f एंड देन 6f। तो हमें क्या करना है एनर्जी मैप के लिए, जाते टाइम एक ऑर्बिटल को साथ में ले जाना है ऐसे टाइम से, आते टाइम खाली आना है एंड देन ओब्लिक जाना है, फिर कौन आएगा बोलो इस लाइन में, तो ये 2s ही आएगा, फिर आते टाइम तुम्हें क्या है ना, खाली आना है, फिर जाते टाइम ओब्लिक में ऑर्बिटल को ले जाना है। ठीक है, ये ओब्लिक में इस टाइप से, फिर आते टाइम खाली आना है, जाते टाइम इस ऑर्बिटल को साथ में ले जाना है ओब्लिक वे में। ठीक है, आते टाइम अगेन तुम्हें खाली आना है, जाते टाइम ऑर्बिटल को ले जाना और ओब्लिक वे की, ऐसे, है ना, इंक्लाइन। ये आते टाइम तुम खाली आओगे, जाते टाइम क्या ले जाओगे, ऑर्बिटल को यूं ले जाओगे, ऐसे टाइप से। तो ये क्या होगा, एनर्जी का डिसाइडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें अगर तुम चेक करो तो सबसे पहले कौन आया बोलो 1s, फिर कौन आया 2s, फिर कौन आया 2p, देन कौन आया 3s, उसके बाद कौन आया बोलो 3p, चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये 3p, उसके बाद कौन आया 4s, उसके बाद कौन आया बोलो 4s के बाद 3d, है ना, 3d के बाद कौन आया बोलो, 3d के बाद कौन आया 4p, उसके बाद 5s ना, फिर उसके बाद क्या आएगा 4d, ऐसे चलते रहो, उसके बाद 5p, यू टाइप से ऑर्डर डिसाइड होगा तुम्हारा।
तो ये ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बार बार आता रहेगा। ऑल दो टाइम के साथ तुम सीख जाओगे, पहली बार देखोगे कि थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये ओबाउ रूल था और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी में बना के सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। पहला रूल हो चुका है। एन प्लस एल से वैल्यू डिसाइड करेंगे, अगर एन प्लस एल सेम है तो जिसका एन वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अगला है हैंड्स रूल। नेक्स्ट रूल है हैंड्स रूल। हैंड्स रूल क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pairing of electrons will not take place. Pairing of electron will not take place in any subcell in any subcell unless until unless until each and every orbital each and every orbital contains single electron, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ सेम स्पिन, विथ सेम स्पिन। स्पिन क्या होनी चाहिए बोलो? सेम होनी चाहिए। जैसे मैं अगर तुमसे बात करूं इस रूल से रिगार्डिंग, जैसे पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और पी ऑर्बिटल में पी का पावर का मतलब क्या होता है? ये तो ऑर्बिटल है, या सब सेल है, या सब सेल भी बोल सकते हो। और ऊपर ये जो नंबर आएगा वो किसको बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको बताया जाएगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। अब तुम रखने को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, एक यहाँ पे रख दो, क्या होगा बोलो? क्या बोला? एक जो सब सेल है उसके सारे ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी, तो ये गलत है। तो कैसे लिख सकते हो फिर? मतलब 3 ऑर्बिटल है, तुम क्या करो, ऐसे कर दिया, ऐसे किया। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सबकी स्पिन क्या है बोलो? सेम। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन है, तो ये तो सही है। फिर मैंने क्या किया, ऐसे करने की ट्राई की, सेम स्पिन है अब था। एक बार मैंने डाउन करके देखा ऐसे, तो ये भी तो सही है, सबकी सेम स्पिन है, डाउन भी चलेगा, सेम स्पिन होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे किसी ने ये पहले ऑर्बिटल खाली रख दिया और ऐसे कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या चीज, पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तो इसमें तो पेयरिंग तुम कर ही नहीं पाओगे। बट अगर जैसे मान लो कि पी में अपने कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए? 4। तो यहाँ इनका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और ये पहले जो वर्ड लिखा होता है वही ऑर्बिटल होता है। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए अपन ने? 4। तो अब अपन देखते हैं, मैं क्या कहूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, पहले पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना ही पड़ेगा, तुम पेयरिंग कर ही नहीं पाओगे। फिर ये नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेड अप हो गया, तो ये चलेगा था, यस ये चलेगा, है ना। अब पेयरिंग तुम कर सकते हो क्योंकि अब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है, तो ये सही है। कई बार इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूं भी लिख देता है, 1 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये भी चलेगा, कहीं पे भी करो। बस पेयरिंग इस टाइप से कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी आगे भी कर सकते हो। पेयरिंग तभी होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना आ जाए, एक एक आ गया तो पेड अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हंट्स रूल है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक
एक सब सेल में सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले ना आ जाए। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रूल होता है, नेक्स्ट रूल अगेन इंपॉर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट रूल इज पॉलिज एक्सक्लूजन रूल। नेक्स्ट क्या है, पॉलिज एक्सक्लूजन रूल। इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, no two electrons can have in any atom can have all four क्वांटम नंबर सेम। कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते किसी एक पर्टिकुलर एटम में कि उसकी सारी क्वांटम नंबर क्या हो जाए सेम, है ना। तो किसी भी एटम के पास कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते। कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जिनकी सारी की सारी किसी भी एक एटम में, किसी भी एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो नहीं हो सकते जिसके सारी क्वांटम नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो फोर्थ क्वांटम नंबर को अलग होना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है कि स्पिन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में स्पिन अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल शुड बी अपोजिट। इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी है, इफ दैट ऑर्बिटल कंटेन्स, इफ दैट ऑर्बिटल कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्या होनी चाहिए बोलो, अलग ही होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट ही होनी चाहिए, तब जाके उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है। जैसे इस रूल को थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूँ, थोड़ी डिटेल्स, जैसे हाइड्रोजन होता है, उसका उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे विल बी इक्वल टू एन विल बी इक्वल टू 1। एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है अपन को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन इसको भरना है तो सबसे पहले किस में भरेंगे बोलो, अभी अपने लिखा था, सबसे पहले 1s में लिखेंगे फिर 2s में। तो 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 1s के पास एक डब्बा होगा, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, इस टाइप से भर देंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा ना, टाइम के साथ थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, इसमें समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बस, है ना। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2। सो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं बोलो 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना 2। अब इसमें एक ही तो था इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन ऐसी हो जाएगी। अब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, एक की अप तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। अब पाउली रूल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये सपोज स्पिन उल्टा, मतलब इसका मतलब अप और डाउन करना मीन्स स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है। पहले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर 1 देखिए, एन का वैल्यू कितना है 1, एल का वैल्यू एस के लिए कितना होता है 0, फिर एम का वैल्यू भी 0 ही होता है इसके लिए, और स्पिन कितनी है, लेट सपोज ऊपर है तो प्लस हाफ है। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की एन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है 1, ये 1, एल का वैल्यू कितना है 0, बिकॉज एस ऑर्बिटल के एल का वैल्यू कितना होता है 0। ध्यान में रखना है पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो एक पावर लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2, फिर एम का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। अगर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होनी पड़ेगी माइनस हाफ। देखो देखो इस क्वेश्चन को, पाउलीज रूल को पढ़ने की, ये तीनों क्वांटम नंबर सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन की, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी तो फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन वो क्या होगी डिफरेंट, इसलिए वैलिड हो गया। पाउली यही बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन में क्या है कि तीनों क्वांटम नंबर सेम आ रही है, चौथे क्वांटम नंबर को अलग करने के लिए स्पिन अपोजिट कर दो। क्या अपोजिट कर दो बोलो, स्पिन अपोजिट, और वही किया अपन ने, स्पिन को क्या कर दिया अपोजिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे तो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम के बाद कौन आता है बोलो, हाइड्रोजन हीलियम, बाद में क्या आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 3। तो इसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 3। अब बात करते हैं, सबसे पहले 1s में भरेंगे, 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिकॉज 1s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s में। और फिर उसके बाद 1s के बाद कौन है, अगर तुम डायग्राम देखो उसमें 1s के बाद 2s है, 1s के बाद में क्या है 2s, बस 2 भरेंगे या एक ही भरेंगे, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। एक एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एस में, क्या चीज, एस ऑर्बिटल है तो, और मैक्स इलेक्ट्रॉन, अगर एस इलेक्ट्रॉन दो है तो मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल में लिखते हैं ना, एस ऑर्बिटल नहीं, एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर मैं बात करता हूँ पी सब सेल अगर कहीं आया तो कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे मैक्सिमम 6। डी सब सेल आएगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे 10। एंड देन एफ सब सेल आया तो कितने भरोगे 14। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो जैसे 1s में ही, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगी, एक की स्पिन अप तो दूसरे की डाउन। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन किसी भी साइड रख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर बात करते हैं लिथियम के बाद कौन आएगा बोलो, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और 2s वाले ऑर्बिटल में भी कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भरेंगे कैसे उसको, एक अप तो दूसरा डाउन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक अप और एक डाउन करना ही पड़ेगा, एक ऑर्बिटल में एक अप हो सकता है और एक डाउन हो सकता है। जहां पे भी एस आ जाए उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पे भी एस आ जाए उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सुनो। फिर जैसे मान लो कि एक और भर देते हैं अपन, लिथियम बेरिलियम, उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम के बाद बोरोन आएगा। ठीक है, तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को सीधा सीधा दिख ही रहे, 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो 5। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और फिर क्या बचा अपने पास, क्या चीज बताओ। देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s में भी एस जहाँ पे बे 2 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बट टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसके बाद 1s 2s के बाद कौन सा होता है 2p, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बोलो 1।